Good morning, student. In the last class, we have studied conduction. Conduction takes place in solids where the molecules are tightly packed. Those substances that pass heat through them easily are called conductor. Metals are good conductor of heat like aluminium, iron and copper. The material which don't allow heat to pass through them easily are called poor conductor of heat such as plastic, wood, etc. They are called insulators. Now today we will study convection. To understand convection, first we will understand the activity 4.8. We take a round bottom flask or a beaker, fill it 2/3 with water, place it on a tripod stand, wait till the water in the flask is still, place a crystal of potassium permanganate at the bottom on the flask gently using a straw and heat the water by placing a candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw the pictures that you observe. क्या करते हैं, हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और उसको 2/3 वाटर से फिल कर लेते हैं. उसको ट्राईपॉड स्टैंड पे इस तरीके से रखते हैं कि हम नीचे से एक कैंडल लगा करके उसको गर्म कर सकें, बीकर में जो पानी है उसको गर्म कर सकें. उसमें हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल भी डाल देते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट मजेंटा कलर का होता है और तब तक हम रुके रहते हैं, उसको गर्म नहीं करते जब तक कि पानी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाए. जब पानी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है तो हम उसको नीचे कैंडल जला करके उसको गर्म करना शुरू करते हैं और कैंडल हम जस्ट वहीं पर रखते हैं जहाँ पर हमें बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल दिखाई देता है. पोटेशियम परमैंगनेट मजेंटा कलर का होता है. जब ये पानी में घुलता है तो पानी को ये मजेंटा कर देता है. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of the heat. जब पानी को हम गर्म करते हैं तो hot water near the flames get hot. जो पानी फ्लेम के बिल्कुल पास में होता है वो गर्म होकर के ऊपर जाना शुरू करता है और जो कोल्ड वाटर है उसके साथ में जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू करता है. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. और जो पानी नीचे आता है वो फिर गर्म होकर के दोबारा ऊपर जाता है और इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. और इस तरीके से पानी के गर्म होने को तो प्रोसेस हम कहते हैं वो कन्वेक्शन कहते हैं. और जब आप इसको देखोगे, पिक्चर आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे इसमें आपको मैजेंटा कलर की करंट दिखाई देंगी क्योंकि जब पानी गर्म होता है पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डिज़ोल्व होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट की जो ये मजेंटा कलर का वाटर है उसकी करंट आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा. फिर इस तरीके से पानी जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होगा, फिर ऊपर की तरफ करंट उठेंगी. तो पोटेशियम परमैंगनेट इसीलिए डाला गया है कि हमें उसमें जो हॉट वाटर ऊपर की तरफ उठ रहा है और जब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट घुल जाता है तो उसकी हमें करंट दिखाई दें. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एयर में हीट कैसे ट्रेवल होती है. तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो एयर है वो भी इसी तरीके से जब हॉट हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है और गर्म हो जाती है ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी एयर उसकी जगह ले लेती है. इस तरीके से कन्वेक्शन करंट बन करके एयर भी गर्म होती है. तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी 4.9 है. आप एक कैंडल ले लो और उसको आप जला लो. उसके ऊपर की तरफ आप अपना एक हाथ रख दो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है और साइड में दूसरा हाथ रख दो.
तो आप अब जब देखोगे तो आपके कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म महसूस करता है, तो आप देखोगे जो आपका ऊपर वाला हाथ है वो ज़्यादा गर्म महसूस करता है इन कंपैरिजन टू द साइड वन। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हाथ में जब हीट एयर गर्म होगी कन्वेक्शन से तो वो आपके हाथ को गर्मी महसूस कराएगी, जबकि साइड वाला हाथ उतने एयर उसमें कन्वेक्शन से नहीं गर्म होगी, क्योंकि एयर जब कन्वेक्शन से गर्म होगी वो हल्की होकर के ऊपर उठेगी और आपको गर्मी महसूस कराएगी। तो इस तरीके से इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ में देख सकते हैं। जो लोग ओशन के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ पे रहते हैं, तो वहाँ पर ये हमें फिनोमिना बहुत देखने को मिलता है। दिन के समय क्या होता है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और कंपैरिजन टू वाटर, तो वहाँ पर जो एयर है लैंड के ऊपर वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है, जबकि ओशन की जो ठंडी एयर है वो नीचे ही रहती है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती। तो जब लैंड की एयर गर्म होकर के ऊपर उठती है तो वहाँ पर थोड़ा एयर रेयर हो जाती है, तो ओशन की ठंडी एयर जो भारी एयर है वो लैंड की तरफ मूव करना शुरू करती है, इसी को हम सी ब्रीज़ कहते हैं। तो इसीलिए जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो अपने घरों में जो विंडो है वो ओशन की तरफ को बनाते हैं जिससे कि ठंडी एयर अंदर आ सके। जबकि रात के समय इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड। अब लैंड में जब एयर ठंडी होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाती है और ओशन की गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है और वो लैंड की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो हॉट एयर लैंड की तरफ आई और लैंड की जो ठंडी एयर थी वो ओशन की तरफ गई, तो इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये आपको ओशन में देखने को जो कोस्टल एरिया में जब आएंगे आपको देखने को मिलेगा। आप और देखते हो, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस? इट can't reaches us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. From the sun the heat come to us by another process known as radiation. और आप देखते हो कि जब आप धूप में बैठते हो तो आपको गर्मी लगती है, आप वार्म फील करते हो, है ना, और तो आपसे ये के पास ये सन की हीट कैसे रीच कर रही है ना, क्यों? वहाँ पर तो कंडक्शन और कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ना तो वहाँ पर एयर है और जो कि कन्वेक्शन से गर्म हो। तो आप तक ये रेडिएशन पहुँच कैसे रहा है, आप तक ये स्पेस से हीट पहुँच कैसे रही है? तो ये जो हीट पहुँचती है ये हमारे पास एक रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। तीसरा प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का, रेडिएशन। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रोसेस की बात करी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमने कंडक्शन को अच्छे से समझ लिया है, हमने कन्वेक्शन को भी अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम रेडिएशन को समझेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।